नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां भारत की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध संस्कृति की जड़ें हैं। सिंधु घाटी, एक ऐसी भूमि जो 5000 साल पहले से अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए जानी जाती है। इस घाटी में बसे नगरों जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा और चन्हुदारो की कहानियाँ हमें एक समृद्ध सभ्यता की ओर ले जाती हैं। आइए हम इस वीडियो में सिंधु घाटी की यात्रा पर निकलते हैं और इस पुरातात्विक भूमि के रहस्यों को उजागर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ये लगभग 3300 BCE से 1300 BCE के बीच विकसित हुई थी। इस सभ्यता के नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो विशेष रूप से अच्छे से योजित थे। ये नगर रोड प्लानिंग, ड्रेनिंग सिस्टम और वाटर सप्लाई के लिए प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता में एक अनजानी लिपि का इस्तेमाल होता था जो अब तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है। इसीलिए सभ्यता की पूरा इतिहास और सांस्कृतिक समझ हमें अभी तक पूरी तरह से नहीं है। सिंधु सभ्यता में मूल रूप से शहरवासी और कृषि पर आधारित जीवन था। खेती बाड़ी, व्यापार और हस्तशिल्प इस समुदाय का मूल आर्थिक गतिविधि थी। सिंधु सभ्यता की धार्मिक विचारधारा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इस सभ्यता में देवी देवताओं की पूजा और प्राकृतिक वस्तुओं की इज्जत थी। कुछ प्रमाण मिलते हैं जैसे शिल्पकला और मूर्ति निर्माण जो धार्मिक विचार को दर्शाते हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार दूसरे क्षेत्रों जैसे मेसोपोटामिया और ईरान के साथ था। इस सभ्यता मिठाई, सोना चांदी और माटी के बर्तन और वस्त्रों का व्यापार करती थी। सिंधु सभ्यता में वस्त्र बनाने का काफ़ी विकास हुआ। कपड़े और वस्त्र बनाने के लिए लोक बस्ती और औरतों का काफ़ी योगदान था। ये सभ्यता अपने आप में एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज था जिसका आज भी प्रभाव दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इंडस नदी के किनारे हुआ था, जहाँ का जलवायु और भूगोल इस सभ्यता के लिए अनुकूल था। ये सभ्यता खेती और व्यापार के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका योगदान काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों में था, जैसे घरेलू काम, वस्त्र बनाने में और शिल्पकला में। इसके अलावा कुछ मूर्तियाँ और चित्रकारियाँ दिखाती हैं कि महिलाओं का योगदान धार्मिक गतिविधियों में भी बहुत था। हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहरों में बड़े और विकसित घर और भव्य घरों की निर्माण कला दिखाई देती है। इन शहरों में हर घर में एक प्राइवेट बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम था। एक विशेष विचारधारा थी जो आज भी हमें उनकी सफाई और नगर योजना में दिखाई जा सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन काफ़ी विकसित हुआ था। उन्होंने अनाज जैसे गेहूं, चावल और ज्वार की खेती की थी। पशुपालन में उन्होंने बकरी, गाय, घोड़ों का पालन किया था जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय के अनुकूल पर्यावरण में विकसित हुई थी। इंडस और सरस्वती नदियों का बेहतरीन उपयोग किया गया था, लेकिन जैसे जैसे जलवायु बदली और नदियों का प्रभाव बदला, ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हुई। कुछ अनुमान ये भी हैं कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा और नदियों के रास्ते बदल जाने से इस सभ्यता की समस्याएं बढ़ गई थीं।